क्या आपने कभी किसी हॉस्टल में कदम रखा है जहां दरवाजे तो कई हैं पर कुछ कभी बंद ही नहीं होते? मेरा नाम अर्जुन है और ये कहानी है मेरी हॉस्टल लाइफ की, या यूं कहो मेरे साथ घटी एक ऐसी रात की जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। जब मैं पहली बार उस हॉस्टल में पहुंचा तो हर चीज जैसे खामोशी में कुछ कह रही थी। दीवारों की पुरानी सीलन और एक अजीब सी ठंडक। मां मेरे साथ थीं। उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और धीरे से कहा, ध्यान रखना बेटा। वार्डन ने चाबी दी और कहा, रूम 306, तीसरी मंजिल। कमरा बिल्डिंग के कोने में था। अंदर एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था। नाम था यश। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू हेल भाई। मैं हंस पड़ा, पर उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ सा लगा। रात को डिनर के बाद वार्डन ने जाते जाते कहा, बेटा, तीसरी मंजिल पर 11 बजे के बाद मत घूमना और रूम 310 से दूर रहना। सब हंस दिए, पर उसके चेहरे पर जरा भी मजाक नहीं था। रात को नींद आ गई थी, पर एक अजीब सी ठंडक से मेरी आंख खुली। मोबाइल उठाया, समय देखा, 1:12 AM। बाथरूम जाना था। धीरे से दरवाजा खोला। कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट जो बार बार जल बुझ रही थी। तभी मेरी नजर पड़ी रूम 310 के दरवाजे पर। वो थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। एक सांसों की आवाज, जैसे कोई पास खड़ा हो, बहुत पास। मैं ज्यों ही करीब गया, एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, अर्जुन, अर्जुन। मैं डर के मारे तुरंत पीछे हटा और अपने कमरे की तरफ भागा। यश सोया हुआ था, या शायद सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। मैं सीधे कंबल में घुस गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे शरीर से बाहर निकल आएगा। अगली सुबह सब कुछ वैसे ही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने यश से कहा, यार, रूम 303 के पास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यश थोड़ी देर चुप रहा, फिर मेरी आंखों में देखकर बोला, अब जब तू देख चुका है तो जानना भी पड़ेगा। और फिर उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। क्या अर्जुन सच में सिर्फ डर रहा था या कुछ और भी था? सब्सक्राइब करो पार्ट 2 के लिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है।